नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में बाबा साहेब बौद्ध जीवन मार्ग समझा रहे हैं और ये बौद्ध जीवन मार्ग समझाते हुए इस कड़ी में हम 11वें अध्याय में हैं, जिसे बाबा साहेब लिखते हैं एक छोटा सा शीर्षक ढोंग। ये शब्द आपने सुना होगा। तो ढोंग क्या होता है? देखिए, जीवन में कई तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो उनमें कुछ ढोंगी भी मिलते हैं जो सिर्फ ढोंग रचते हैं। तो बौद्ध जीवन मार्ग में भी कुछ ऐसे लोग हुए होंगे या होते होंगे कि जिनको यह समझाने की जरूरत है कि भाई वो जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं उसे वो ये न समझे कि वो ही बौद्ध जीवन मार्ग है। नहीं, वास्तविक बौद्ध जीवन मार्ग समझना बहुत जरूरी है, वरना लोग मिथ्या विश्वासों को, गलत विश्वासों को, गलत धारणाओं को बुद्ध की शिक्षाओं के साथ जोड़ देते हैं, बुद्ध के वचनों के साथ जोड़ देते हैं और फिर वहां से ढोंग पैदा हो जाता है। तो जीवन जीते हुए ढोंग क्या है और वास्तविकता क्या है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तब तो ना हम वास्तविकता को अपनाएंगे, ढोंग को छोड़ देंगे। तो देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि कोई झूठ ना बोले। पहली ही बात ढोंग में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है। लोग सच जैसा प्रतीत हो ऐसा झूठ बोलते हैं। जादूगर होते हैं वाणी के, और झूठ को भी सच की तरह बोल देते हैं। और जो लोग भोले भाले होते हैं उनके झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा बाबा साहेब पहली ही सीधी बात कह देते हैं कि झूठ ना बोले। फिर कहते हैं किसी दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा ना दे। एक तो स्वयं भी झूठ ना बोले और दूसरे को भी झूठ बोलने की प्रेरणा ना दे, और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन ना करें। देखिए, एक झूठ में कितनी बात है। स्वयं झूठ ना बोले, दूसरों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित ना करें और झूठ बोलने वाले का समर्थन ना करें। सभी प्रकार का मिथ्या भाषण, इससे दूर रहें। जितना भी मिथ्या भाषण है, जितना भी झूठ कथन है, इन सब से दूर रहें। न झूठ बोलने वालों का समर्थन करें, ना स्वयं झूठ बोले, ना दूसरों को झूठ बोलने की प्रेरणा दें। फिर देखिए, यह हम सीख सकते हैं कहां से? तो तथागत के शिक्षाओं से और उनके अपने स्वयं के आचरण से। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, जैसा आचरण करते हैं वे वैसा ही बोलते हैं। मतलब उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। वो जैसा कथन करते हैं वैसा ही करते हैं, और जैसा करते हैं वैसे ही उनका कथन है, क्योंकि वे यथाभाषी तथा कारी और यथाकारी तथा भाषी है। जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं और जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसलिए वे तथागत कहलाते हैं। तो जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं, जो जैसा कहता है वैसा ही करता है, या फिर जैसा करता है वैसा ही कहता है, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। ये बाबा साहेब कहते हैं।
ढोंग के लिए बस इतनी ही बात बाबा साहेब ने लिखी है। और फिर उसके आगे वे एक और छोटा शीर्षक लिखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वो शीर्षक है, 12वां शीर्षक है ये, सम्यक मार्ग का अनुसरण। बाबा साहेब लिखते, सन्मार्ग को चुनो, अच्छे मार्ग को, सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित ना हो। सन्मार्ग को चुन तो लिया, लेकिन फिर उस मार्ग से विचलित ना होना। यूं पथ बहुत है किंतु सभी सन्मार्ग की ओर जाते नहीं। रास्ते बहुत हैं, यूं तो पथ बहुत है, बहुत रास्ते हैं, लेकिन सब रास्ते सन्मार्ग तक नहीं जाते। तो सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। सन्मार्ग कोई एक दो लोगों के लिए नहीं है। मुझे पता है सन्मार्ग, मुझे समझ गया सन्मार्ग, मैं ही चलूंगा, कोई दूसरा ना आए, ऐसा नहीं है। सन्मार्ग सबके लिए है, बहुत लोगों के लिए। और इसलिए तथागत के मार्ग को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ये कहा जाता है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि ये आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में भी कल्याणकारी होना चाहिए। उसे ही सन्मार्ग कहते हैं, जो आदि में भी कल्याणकारी है, उसकी शुरुआत में भी, उसके मध्य में भी और उसके अंत में भी। सब जगह में वो पूरा अगर कल्याणकारी है हम सब के लिए, तो फिर वो सन्मार्ग है। सन्मार्ग पर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। अभी तक हम जो ये बौद्ध जीवन मार्ग सीख और समझ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि सन्मार्ग पर चलना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे 8 अंगों का मार्ग कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ सत्य है 4 सत्य, आर्य सत्य जिनको कहा जाता है, नोबल ट्रुथ। सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वो है जो चक्षुमान है। चक्षुमान का मतलब हुआ बुद्ध, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग, सर्वश्रेष्ठ सत्य आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख को नष्ट करने का उपचार भी है। अगर उसका मार्ग है, उसका उपचार है, तो उस उपचार पर चलना होगा, उसको करना होगा, तब कहीं हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यही एक मार्ग है। बाबा साहेब लिखते हैं, यही एक मार्ग है प्रज्ञा की विशुद्धि का, दूसरा मार्ग ही नहीं है। अपनी प्रज्ञा को अगर बिल्कुल क्लेरिफाई करना है, स्पष्ट कर लेना है, स्वच्छ कर लेना है, तो उसका यही एक मार्ग है कि अष्टांगिक मार्ग पर मार्गक्रमण करें। इसलिए इसी पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। देखिए तथागत क्या कहते हैं, मैंने दुख रूपी शल्य की सम्यक जानकारी प्राप्त करने के अनंतर इस मार्ग का उपदेश दिया है। जब दुख रूपी शल्य जो है उसकी सम्यक जानकारी प्राप्त की, उचित जानकारी, सम्यक जानकारी, उचित जानकारी जब मिली इस दुख रूपी शल्य की, तब मैंने इस मार्ग का उपदेश दिया है। लेकिन प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा। यह रास्ता है, इस रास्ते पर चलने का काम तुम्हें करना होगा। प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा। तथागत केवल पथ प्रदर्शक है, वो सिर्फ रास्ता दिखाए हैं। वे रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता है, लेकिन चलना तुम्हें होगा, कोई चलाएगा नहीं। सभी संस्कार अनित्य है, जान ले, बोध हो जाए इसका अनित्यता का, कि सभी संस्कार अनित्य है।
जब प्रज्ञा की आंख से कोई इसे देख लेता है तो वो दुख का अंत कर सकता है। जब अपनी प्रज्ञा की आंख से कोई ये देख लेता है कि हां, ये संसार अनित्य है, और ये अनित्यता का जब उसे बोध हो जाता है, तब वो अपने दुखों का अंत स्वयं ही कर लेता है। सभी धम्म अनात्म है, जितने भी धम्म हैं सब अनात्म है। जब कोई प्रज्ञा से इसे देखता है तो फिर इस दुख का अंत कर लेता है और उसकी दुख से मुक्ति हो जाती है। जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, हर काम का एक वक्त होता है, और उस वक्त को जो उस वक्त पर उत्साहपूर्वक नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी होता है। कई लोग देखे जाते हैं इसमें कि जो आलसी होते हैं अपनी युवावस्था में, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। ये जो आलसी होता है, जो सुस्त होता है, ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। प्रज्ञावान होने के लिए चुस्त दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, उत्स्फूर्त होना बहुत जरूरी है, उत्साहपूर्वक रहना, उत्साहपूर्वक काम करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे हम लोग इस समय देख सकते हैं कि जो निरुत्साही पड़े हैं, उनको लगता है कि कुछ न करने से ही कुछ हो जाएगा। तो कुछ न करने से कुछ नहीं होगा, और कुछ करने से ही कुछ होगा। इसलिए उत्साहपूर्वक कार्य करना होता है। आपको उस गीत की लाइनें याद होगी, बड़ी फेमस लाइनें हैं कि जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, और फिर बुढ़ापा देखकर रोया। तो ये बुढ़ापे में रोने की स्थिति से अगर बचना है तो इस वक्त उत्साहपूर्वक काम करें। तथागत ये बात अपने अनुभव के आधार पर सिखाते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जो कार्य करना है उसे उत्साहपूर्वक करना होगा, वरना उस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं कि ऐसा सुस्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। तो प्रज्ञावान होने के लिए, मतलब अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, यह जरूरी है कि जो कार्य करें बिल्कुल उत्साहपूर्वक करें। युवावस्था ये उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए होती है। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।